उसका गुस्सा जरूर था यार, बता देंगे पता देकर कुछ लिखते पढ़ते नजर आए। कुछ नहीं, आपको जो चीजें बताई जाए उसी पर आप क्या करिए, फोकस करिए, आपको चीजें आएंगी। तो उसमें हुआ क्या कि जब वो समुद्री मार्ग की खोज कर लिए तो उनका व्यापार पुनः शुरू हो गया, अर्थात यूरोप और भारत का व्यापार एक बार फिर से शुरू हो गया। और भारत में जैसे चाय की खेती, कहवा जिसे कॉफी कहते हो ना, यस सर, और सूती, ऊनी, रेशमी धागे यहाँ से जाते थे और उनसे वस्त्र बनाया जाता था। ठीक, भारत से वो क्या ले जाते थे, ऊनी और सूती ये धागे ले जाते थे। और चाय, कॉफी जिसे कहवा हो ना, और पांचवा हो गया, ये छठवा हो गया। तो हमें सबसे पहले समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार है बच्चों, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार हमको संविधान के तहत मिला है, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार सबको प्राप्त करने का अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। ये हमें मौलिक अधिकार दिए गए हैं हमारे संविधान में, है ना। तो ये हमें 6 अधिकार प्राप्त हैं संविधान के तहत। हमें सरकार की किसी काम को आलोचना करने का भी अधिकार प्राप्त है, हमें जनसभा करने का अधिकार प्राप्त है संविधान के तहत, है ना। बात बताइए क्योंकि बहुत इन दोनों से संबंध घनिष्ठ है इसका, ठीक है। पूर्ण संख्या का मतलब होता है प्राकृतिक संख्या में 0 को मिला देने से वो संख्या क्या बन जाती है, पूर्ण संख्या। क्या बनती है, पूर्ण संख्या। 0 को मिला देने यानी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, जैसे 1 से लेकर क्या अनंत तक की संख्याएं, 1 2 3 4 5 6 यानी ये अनंत तक ऐसे गिनती, 1 से गिनना शुरू कर दीजिए, अनंत तक ले जाइए, जितनी भी संख्याएं आती हैं, ठीक है, ये क्या है, प्राकृतिक संख्याएं हैं आपकी। लेकिन इसी में सिर्फ 0 को सम्मिलित किया जाए, केवल आपका 0 अगर 0 मिल गया तो क्या हो गई, ये प्राकृतिक संख्या आपकी बन जाएगी, ठीक है। जब 0 को मिला दें क्या बनेगी, पूर्ण संख्या। क्या बनेगी, ये पूर्ण संख्या। 0 अगर प्राकृतिक संख्या में मिल गया तो क्या बनेगी, ये पूर्ण संख्या बन जाएगी। समझ में आ रही बात बच्चों? अब उसके बाद आ जाइए कहां पर, आप मार्केट में जाए, कहीं भी रहे, हर जगह हम इस भाषा का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसीलिए इसको मातृभाषा कहा जाता है। ये राष्ट्रभाषा भी कहलाती है। राष्ट्रभाषा का मतलब ये होता है कि देश में जो भाषा सबसे अधिक प्रचलित होती है, जिसका प्रयोग सबसे अधिक होता है, ठीक है, उसको जो है राष्ट्रभाषा का दर्जा दे दिया जाता है। और राजभाषा का मतलब ये है कि जो सरकारी दफ्तरों में या प्राइवेट दफ्तरों में, हर जगह कार्यालय में या ऑफिस में जहाँ भी यूज होती है, लिखा पढ़ी का काम होता है, इसीलिए इसको राजभाषा बोला जाता है ना। तो हिंदी हमारी क्या है, भाषा है, जिसको इंग्लिश में हम लोग लैंग्वेज कहते हैं, है ना। और भाषा का मतलब क्या होता है, वह घर कब गया, वह घर कब गया।
कुछ लड़के शरारती होते हैं। नंबर ऑफ सेंटेंस नहीं बोलेंगे? सही है। आओ वैसे अरे यार 2 लोग 3 लोग उसमें इकट्ठा हो जाएंगे। तो वीडियो बनने में आप बिल्कुल ध्यान दें। तो यहाँ पे निष्कर्ष क्या आया कि अगर 1 लाख किलोग्राम द्रव्यमान के 2 पिंड हों और 1 मीटर की दूरी पे रखा जाए तब बल कितना लगेगा? 1 न्यूटन का। तो अपने जैसे पिंडों की बात करो, तुम लोग मुश्किल से 250-300 ग्राम के होगे ना, या बहुत ज्यादा होगे तो 25-30 किलो, या बहुत ज्यादा 50 किलो ना। तो ऐसी स्थिति में जो बल होगा वो 1 न्यूटन से भी बहुत छोटा होगा। मतलब ये बल लगता हर जगह है, लेकिन हम दैनिक जीवन में इसका अनुभव नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हम लोगों के द्रव्यमान बहुत कम है, और द्रव्यमान कम होने के कारण ये बल 1 न्यूटन से भी 10 लाख गुना छोटा रहता है। ठीक है, इसलिए गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव हम दैनिक जीवन में नहीं कर पाते, लेकिन लगता ये हर जगह है। जैसे 2 लोग बैठे हो ना, तो दोनों एक दूसरे पे बल लगा रहे हो, लेकिन क्या हमें पता चल रहा है कि हम पर बल लग रहा है? नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा द्रव्यमान बहुत कम है। क्योंकि 1 न्यूटन का अनुभव करने के लिए 1 लाख किलोग्राम द्रव्यमान होना चाहिए। ठीक, तो अगली हिंट डाल लो, गुरुत्वाकर्षण बल की विशेषताएं, प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। गुरुत्वाकर्षण बल की विशेषताएं। जैसे में लिखा जाए समुच्चय निर्माण विधि का जैसे होगा A बराबर x सच दैट, ये सच दैट का चिन्ह है। सच दैट का सेंस 2 बिंदु दे सकते हैं या एक लाइन, ऐसे भी लिखा जाता है सच दैट। तो x सच दैट, x एक प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या मतलब ये हुआ कि हम लोग समुच्चय के अवयव के गुण को बताए। जो समुच्चय का अवयव है वह x है, और x का गुण क्या है? x एक प्राकृत संख्या है। x का गुण है कि x क्या है? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या आप अब समझ सकते हो, 1 से स्टार्ट होती है, इसको हम लोग n से निरूपित करते हैं। कैपिटल N अगर लिखा हुआ है तो मतलब यह एक प्राकृत संख्या को व्यक्त करता है। n जो है प्राकृत संख्या के अवयवों का समुच्चय होगा, यानी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय होगा। क्लियर? n इज इक्वल टू आप दे सकते हो 1 2 3 डैश डैश, इसका कोई चिन्ह नहीं होगा। 1 2 3 ऐसे ही चलता रहेगा। तो ये हो गया 5a। देखिए यहाँ पर 1 का क्यूब करेंगे कि होल क्यूब करना है? होल क्यूब करना है। तो ये हो जाएगा हमारे पास होल क्यूब हो गया ना। अगर हम यहाँ होल क्यूब ना करें तो हमारा गलत हो जाएगा। इसलिए गलत हो जाएगा कि यहाँ पर केवल 1 का क्यूब होगा, 5 का क्यूब नहीं होगा। अब यहाँ पर देखिए माइनस आगे चिन्ह दिख रहा है ना, तो माइनस लिख लीजिए। अब आपको यहाँ दिख रहा होगा कि यहाँ पर a है और दूसरे वाले पद में भी a है। अब इसका मतलब यहाँ पर कॉमन हो सकता है, यहाँ पर a है और यहाँ पर a स्क्वायर है ना। तो देखिए भैया छोटी घात कॉमन आती है, बड़ी घात कॉमन नहीं आती। छोटी घात कॉमन आएगी, और यहाँ पर गिनतियों में हमें कितना कॉमन आएगा हमें गिनतियों में
स्वार्थ साधन परा, अपने स्वार्थ को सिद्ध करने में लगा हुआ। स्वार्थ साधन परा माने अपने स्वार्थ को पूरा करने में लगा हुआ, स्वार्थ साधन परा। और मायाविना, मायाविना माने छल करने वाला, धोखा देने वाला। मायाविना माने छल करने वाला। तो 2-3 मात्रा पहले तो बोले पर प्रकार का कि मानव के समान जितने भी जीव हैं और दूसरों को पीड़ा पहुंचाने वाला, और स्वार्थ साधन परा, अपने स्वार्थ को पूरा करने में लगा हुआ। और मायाविना, मायाविना में छल करने वाला, धोखा देने वाला। और कपट व्यवहार कुशला, कपट व्यवहार कुशला माने हाँ वो कपट के व्यवहार में निपुण है, कपटता पूर्ण व्यवहार यशोधरा, यशोधरा काव्य की रचनाएं हो लिया। यशोधरा काव्य जैसा कि मैंने अभी आपको बताया एक चंपू काव्य, नहीं गद पद्यो मिश्रित चंपू, इसमें गद्य और पद्य का मिश्रण होता है, उसको हम चंपू काव्य कहते हैं। और इन्होंने साकेत और यशोधरा में दोनों में काव्य कृतियों में अपने सुंदर भावों को प्रस्तुत किया है। गुप्त जी की कविता के विकास के साथ इनकी भाषा बहुत ही इसका परिमार्जन हुआ है। उसमें धीरे धीरे लाक्षणिक संगीत और लय के तत्व का प्राधान्य है। राष्ट्र प्रेम में गुप्त जी की कविता का प्रमुख स्वर है। राष्ट्र के लिए उन्होंने जो सुंदर स्वर अपनी कविता में रखा है, वो लोगों के अंदर एक भाव, राष्ट्र के प्रति भक्ति का भाव जागृत करता है। भारत भारती में प्राचीन भारतीय संस्कृति का प्रेरणादायक अरे भैया तो मैं कर लूँ तो फिर शादी वादी में भी रिकॉर्डिंग कर सकता हूँ। लगातार दबाव बनाया गया तो बेटा क्या हुआ? सीधे देखते रहिए, देखते रहिए, पढ़ते इन्हीं शब्दों के साथ ज्योतिषियों ने बोलना प्रारंभ किया। बोलना प्रारंभ किए। विदित इन्हीं शब्दों के साथ, ज्योतिषियों ने इन्हीं शब्दों के साथ बोलना प्रारंभ किया। क्या बोले बेटा जरा देखो। दिस इज ए सीक्रेट। दिस माने यह, इज है, सीक्रेट माने रहस्य। एक क्या है बेटा? रहस्य है। विच शुड नॉट बी रिवेल्ड एट ऑल। विच माने जिसे, शुड नॉट नहीं, बी रिवेल्ड माने प्रकट करना चाहिए, एट ऑल सबके समक्ष। जिस रहस्य को सबके समक्ष नहीं प्रकट करना चाहिए। और बेटा जब सबके समक्ष प्रकट ही कर दिया जाएगा तो रहस्य कैसा? वो तो साधारण हो गया ना। जब दबाव बनाया गया तो ज्योतिषी बोले ये क्या है? रहस्य है, और इस रहस्य को सबके समक्ष नहीं प्रस्तुत करना चाहिए। आगे उन्होंने क्या कहा बेटा? आगे उन्होंने कहा एंड और एट, फिर भी वी आर फोर्स्ड, अगर हम पर दबाव बनाया जा रहा है। वी आर फोर्स्ड, अगर हम पर दबाव बनाया जा रहा है। टू स्पीक माने बोलने के लिए, स्पीक आउट बोलने के लिए। पढ़ाते रहिए। आप बताइए, बैठिए। कितने लोगों को मालूम है, हाथ उठाएं, महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ है? ठीक है, हाथ नीचे करिए। तो बताओ, आप बताइए। हाँ,
महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ है? गुजरात के पोरबंदर। ये गुजरात कहाँ है? गुजरात कहाँ है? कितने लोगों को मालूम है गुजरात कहाँ है? बस चलिए बताइए गुजरात कहाँ है? भारत के पश्चिम में। शुक्रिया बेटा। गुजरात कहाँ है? गुजरात भारत में है और भारत के पश्चिम में है। भारत में पश्चिम में है। भारत में पश्चिम में, भारत के पश्चिम में है, गलत है। गुजरात भारत के चलते रहे। क्या सवाल था भाई? 6 प्लस 10 को सिद्ध करना था sec a माइनस 10 है। तो मैंने 1 को क्या लिख दिया? sec स्क्वायर a माइनस 10 स्क्वायर है। फिर वर्गांतर का फार्मूला लगाया। क्या sec स्क्वायर a माइनस 10 स्क्वायर क्या लिख सकते हैं? sec a माइनस 10 एक क्वांटम में sec a प्लस 10 और अंश में और हर में sec a प्लस 10 था, कट गया। जो सिद्ध करना था क्या है? sec a माइनस 10। क्लियर? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछिएगा। सर ये वाला sec स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा प्लस हाँ लिखो बच्चों क्वेश्चन। sec स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा इनटू cosec स्क्वायर। अगर रोग की अवस्था में है तो आप जो भी देखिए तो आपको सादा सादा करा दे रहे हैं। दूरी बनाइए बैठो। जल्दी बैठिए। छोड़ लीजिए, पढ़ाइए आप। सामने देखो। बीच में होगी। सामने देखो, यहाँ देखो, सब लोग सामने देखोगे। पढ़ाते रहिए, सामने देखो। आयुर, दीर्घ, एयोर, अयोर, अयोरट, लड़, मंगलना, झभट, घटा,
छटकताओ कपाय सठसर हल आयुर ऋत एयो अयोध एवरत लड़ अमंगलम झभय भरधस जबरदस्त खप छठा छटकताओ एंफीबिया का अर्थ होता है ऐसे प्राणी जो क्या करते हैं जल और स्थल दोनों। इनको उभयचर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उभयचर। उभयचर का मतलब होता है जो दो स्थानों पर, जैसे जल है और क्या है स्थल है, इन दोनों स्थानों पर निवास करने वाले जो भी प्राणी होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? एम्फीबियन कहते हैं। ठीक। इसके बाद सेकंड है कि जो प्राणी क्या करते हैं? रेंग कर चलने वाले होते हैं। रेंग नहीं, क्रीपिंग करने वाले। और क्रीपिंग करने वाले प्राणियों को क्या कहा जाता है? वो रेप्टाइल्स अर्थात सरीसृप कहा जाता है। ठीक। इसके बाद तीसरा नंबर होता है एवीज। एवीज के अंतर्गत ऐसे प्राणी होते हैं देखिए, ये पूर्व भारतीय युग 13वीं शताब्दी से सन 1868 ईस्वी तक, इसके अंतर्गत जब से हिंदी गद्य का उद्भव हुआ वहां से लेकर के जो भी रचनाएं हुई हैं वो सब प्राचीन युग के अंतर्गत आती हैं। और